क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सबसे ज़्यादा लोग किस बीमारी से मुतासर होते हैं? बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। जिसका इलाज है तो तुम्हारे पास। कोरोना तो बाहर से आती है, एड्स तो बाहर से आता है, चिकन पॉक्स और एबोला वायरस तो बाहर से आता है, लेकिन ये वो बीमारी है जो तुम्हारे अंदर से जन्म लेती है। हर उस इंसान के अंदर वो मौजूद है जो अपनी सलाहियतों को पहचान नहीं पाता है। ये तुम्हारे अंदर जन्म लेती है। अगर ये वायरस तुम्हारे अंदर है तो उसको बाहर निकालो, इसको मारो, इसको पीटो, इसका इलाज तुम्हारे पास है। अगर ये तुम्हें खुद से बाहर नहीं आने देता, अगर ये वायरस तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता है, अगर ये वायरस तुम्हें रोकता है अपने मंजिल को जाने से, तो उसको मारो, उसको किल करो। ये इसका इलाज तुम्हारे पास है। वो जिंदगी बेकार है जिसमें जदोजहद नहीं, जिसमें कोई वलवला नहीं, जिसमें उमंग नहीं, जिसमें जोश नहीं, जिसमें आरज़ू नहीं। अगर किसी ने तुम्हें कह दिया कि तुम इस काबिल नहीं, तो वायरस वहीं पे जन्म लेता है। एक्चुअली आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। जिसका फोकस जितना ज़्यादा स्ट्रांग है उसको प्रोग्राम करना उतना ही मुश्किल है। अगर आपका फोकस, अगर आपके अंदर ये वायरस नहीं है, तो आपको किसी और की प्रोग्रामिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है। इस वायरस का नाम है अपनी सलाहियतों को पहचानना नहीं। अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि तुम इस काबिल नहीं, तो फिर क्या आप उसका मान लेते हो? क्या उसके कहने पे तुम्हारी ज़िंदगी चलती है? क्या उसे पता है कि तुमने ज़िंदगी में कितने दुख सहे, किस तरह से तुमने अपना बचपन गुजारा है, किन हालात में तुमने खुद को तराशा है, खुद पे मेहनत की है? तो दूसरा इंसान कैसे तुम्हारे बारे में ये राय दे सकता है कि तुम इस काबिल नहीं? अरे अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरा तुम्हारे बारे में कोई राय ही नहीं कायम कर सके। वो बताए कि यार ये अनएक्सपेक्टेड है। अगर आज इसने कुछ बता दिया, कल ये इससे 10 गुना आगे जा सकता है। बल उसके लिए तुम्हें खुद से लड़ना होगा बहुत ज्यादा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यूं ही नहीं कोई तारीफ करता। जिस भी इंसान ने आज तक दुनिया में कुछ भी अचीव किया, उसकी जिंदगी को उठा के देखो, उसे देखो उसने क्या किया, उसने कितने कितने घंटे काम किया है, तब जाके उससे ये आज वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी दुनिया उसको सलामी ठोकती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट ऊपर वाले ने सिर्फ एक बनाया है और ये यूनिक है। इसका इस्तेमाल करना सीखो, इसको जगाओ, इसको इतना परखो, इतना तराशो कि ये हीरा पूरी कायनात में रोशनी फैला सकता है। क्यों उनकी तवक्कात पे जीते हो जो तुम्हारे लिए सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं? आपको अपनी दिल की आवाज़ सुनना बहुत लाजिम है। खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि तुम जैसा प्रोडक्ट एक ही है। तुमने ज़िंदगी में बहुत आगे जाना और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ, अगर तुम खुद को किसी का कंपेयर करते हो तो यकीन मानो कि तुमने अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथ में दे दी है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी किसी की और के कहने पे चल सकती है? ऐसा कैसे हो सकता? आज क्यों किसी और की बात सुनकर तुम पीछे हट रहे हो? कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं बनाती। इसी तरह से ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को डिफेक्ट नहीं बनाया। ऊपर वाले ने हर वो सलाहियत तुम्हारे अंदर डाल दी जो तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए चाहिए। तो फिर तुम्हें उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए, तब जाके वो सलाहियत तुम्हें दुनिया में उस मकाम तक ले जा सकती है जिसका तुम्हें इंतज़ार है। इसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट हमारा ख़राब होता है तो हमारी वो मिस हैंडलिंग की वजह से होती है। तुम अपने साथ भी मिस हैंडलिंग मत होने दो। अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ। जो दुनिया कचरा समझती है वो कचरा तुम्हारे अंदर ना फेंके। इतना स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। कोई भी तुम्हारी बारे में राय रखने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहे यार। इसमें बहुत ताकत है, उसको इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम्हारा आज भी कल जैसा है तो तुम्हारे आने वाला कल भी गुजरे हुए कल की तरफ होगा। इसलिए बेहतर है कि खुद को बदलो, खुद पे वर्कआउट करो, खुद पे काम करो, उन कमियों पे काम करो जो तुम्हें पीछे खींचती है, और उन सलाहियतों को अपने अंदर लाओ जो तुम्हें आगे जाने में मदद करें। और ये याद रखो कि कामयाबी का सबसे बड़ा असूल तब्दीली है। अगर तुमने खुद में तब्दीली लाना सीख लिया तो ज़िंदगी तुम्हें कभी किसी मकाम से नहीं रोक सकती। हर इंसान जिसने खुद में तब्दीली लाई है, देर या सवेर वो कामयाब हो के ही रहा है। हाँ, कुछ वक्त लगता है, हर चीज़ में वक्त लगता है, इसमें भी वक्त लगता है। इसी तरह से अगर तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव फीडिंग की हुई है उसको निकालने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। हर एक के पास वो हुनर है, वो काबिलियत है, वो लियाकत है जिसे वो बरोकार लाकर ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान एक काम ज़रूर कर सकता है जो ज़िंदगी में उसे चाहिए। जिस एक काम की वजह से उसका
उसका लेवल 0 से 100 हो सकता है। आप भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी नज़र दूसरों के काम पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी नज़र तुम्हारे काम पे होनी चाहिए। जब एक इंसान जिंदगी के मैदान में दौड़ता है तो उसको उसकी नज़र अपने रेस पे होती है। उसने अपनी नज़र अपने रेस से हटा ली तो यकीनन उसकी नाकामी शुरू हो जाती है। और इसीलिए अगर अपने खुद की रेस जीतनी है तो अपने टारगेट पे नज़र रखो, अपनी फिनिशिंग लाइन पे नज़र रखो, ताकि तुम्हें भटकने का मौका नहीं मिले। तुम भी अपनी रेस जीत सकते हो, लेकिन बशर्ते कि तुम्हारी नज़र फिनिशिंग लाइन पे हो। और चैंपियन का यही असूल है, इट्स यू वर्सेस यू। तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे खुद के साथ, किसी के साथ कंपेयर मत करो। यस, ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट ऊपर वाले ने बनाया ये यूनिक है, ये दूसरा तुम्हारे जैसा कोई इंसान नहीं है। ये बात मेरी लिख लो, बट इस पे वर्कआउट करो। जीत या हार पहले दिमाग में होती है। अगर आपने अपने दिमाग में ये ठान लिया कि मुझे जीतना है, तो जीत तुम्हारे पास है। अगर तुमने ये दिमाग में ठान लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर आपने खुद को किसी और के साथ कंपेयर करने में अपना वक्त लगा दिया, तो तुमने अपने टैलेंट की धज्जियां उड़ा दी, तुमने अपने आप की इंसल्ट की, तुमने ऊपर वाले को इल्ज़ाम लगाया कि उसने कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया है। उसने कोई कमी नहीं रखी तुम्हारे बनाने में, हर चीज़ उसने नाप तोल के बनाई है तुम्हारे अंदर। बस तुम इसको परखो, उसको जांचो, उसको इस्तेमाल करो। कोई भी कंपनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाती, बस उसकी हैंडलिंग ठीक से करनी आनी चाहिए, तो जिंदगी में बहुत लंबी देर तक साथ देता है। यू कैन विन, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, एंड दैट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, दैट्स योर ग्रेटेस्ट पावर। ये वही ताकत है जो तुमको दूसरों से अलग करती है। अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करो, अपनी रेस खुद जीतने की कोशिश करो। किसी और के टारगेट पे नज़र मत रखो, अपना टारगेट चुनो, उस पर नज़र रखो। यस, उस पर नज़र रखो। और जिस दिन तुम्हारी नज़र उस टारगेट से हट गई, समझो दुर्घटना घट गई। हम सब यहाँ जीतने के लिए आए हैं। ऊपर वाले ने हमें किसी मकसद के लिए भेजा है, उस मकसद को पहचानो। यस, उसने अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात दी है, उनका समाधान भी दिया, उनका हल भी है, उनका सोल्यूशन भी है। बस उस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करो। रेस से मुराद यहाँ नहीं कि ये ओलंपिक रेस ही जीतना है। रेस से यहाँ मुराद नहीं कि दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा ओहदा हासिल करना। रेस से मुराद ये नहीं कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हासिल करना। रेस से मुराद है जिस भी शोबे में तुम हो, जिस जो भी काम आप इस वक्त कर रहे हो, उसमें एक्सेलेंस हासिल करना। ग्रेटनेस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डूइंग ग्रेट थिंग्स, ग्रेटनेस कैन बी अचीव्ड बाय डूइंग लिटिल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि किसी को गलत साबित करना, बल्कि आगे बढ़ने का ये मतलब है कि खुद को सही साबित करना। थैंक यू वेरी मच।